हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात होगी डिक्सन के बारे में। दोस्तों, डिक्सन के तीसरी तिमाही के नतीजे निकल कर आ चुके हैं। किस तरीके के नंबर्स है थर्ड क्वार्टर के, उस नंबर्स का रिएक्शन किस तरीके का देखने को मिल सकता है। नंबर्स को दोस्तों हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कंपनी के हर बिजनेस सेगमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। सिर्फ प्रॉफिट रेवेन्यू उसके ऊपर बात नहीं करते हम, पूरा डिटेल में दोस्तों नंबर्स को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि नंबर्स पे कल रिएक्शन जो है वो किस तरीके का आएगा। तो ये वीडियो दोस्तों रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर सबसे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों, डिक्सन अगर आप ओवरऑल पिछले 6 महीने का मूवमेंट देखेंगे डिक्सन में, तो काफ़ी ख़राब रहा है शेयर। लगातार दोस्तों फिसलता हुआ नजर आया। लगभग 38-39% का फॉल डिक्सन में ऑलरेडी आ चुका है, जो कह सकते हैं दोस्तों मार्केट का फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। पिछले 6 महीने या फिर 1 साल में लगातार गिरावट जो है वो बनती हुई देखने को मिली है। मतलब मोस्टली दोस्तों कंपनी के लास्ट 6 महीने जो है वो बहुत पेनफुल रहते हुए देखने को मिले हैं। अब इसके पीछे वेरियस रीजंस है, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी शेयर में गिरावट दिख रही है, अगर उसके नंबर्स बेहतर आएंगे तो मार्केट्स उसको बिल्कुल सलाम करेगा। लेकिन क्या नंबर्स अच्छे आए हैं? चलिए सीधा सबसे पहले उसको देखते हैं। तो शुरुआत दोस्तों कंपनी के हम करते हैं रेवेन्यू से। याद रखिएगा, जो कंपनी के फिगर्स है वो सारे लाख में बताए कंपनी ने, तो हम करोड़ में बात करेंगे। आई थिंक कंपनीज को भी अब करोड़ में नंबर्स डायरेक्ट पोस्ट करने चाहिए ताकि बेटरमेंट हो, बट ठीक है। सो रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का 31 दिसंबर 2024 को याद रखिएगा करीबन 10,453 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा, जो इस बार दोस्तों बढ़कर 10,671 करोड़ के आसपास हमको आता हुआ दिखा है। यानी ओवरऑल दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू है, अगर देखा जाए सालाना तौर पर, तो वो डेफिनेटली आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, कमी नहीं आई है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको साल बर साल बेहतर होता हुआ देखने को मिला है। इसके बाद आते हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। तो पिछले क्वार्टर में दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लगभग 14,855 करोड़ था। वो दोस्तों इस बार घट के कितना आ चुका है? 10,671 करोड़। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि कंपनी का जो दिसंबर का क्वार्टर रहता है वो हमेशा सितंबर के क्वार्टर से थोड़ा सा वीक रहता है। बट इस बार जो नंबर्स आते हुए देखने को मिले, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही वीक रह गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको क्यू ऑन क्यू तौर पर घटता हुआ देखने को मिला है, कम होता हुआ देखने को मिला है। बट हमेशा ऐसा होता है कि कंपनी का जो दिसंबर का क्वार्टर रहेगा वो सितंबर के क्वार्टर से वीक रहता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर कंपनी के नंबर्स क्यू ऑन क्यू आपको कम दिख रहे हैं, वो दिखेंगे ही, बिकॉज हमेशा ऐसा ही रहता है। टोटल इनकम पे आते हैं। टोटल इनकम कितना है? तो दोस्तों जो टोटल इनकम था कंपनी का पिछले साल वो था 10,460 करोड़। वो हो चुका है बढ़कर 10,802 करोड़। यानी यहाँ पर भी बढ़ोतरी ऑब्वियस सी बात है, जो आपको वाई वाई देखने को मिला, क्यू ऑन क्यू भी और रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा तो इनकम भी बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन जो क्यू ऑन क्यू है वो सीधा गिरावट है, 15,350 करोड़ से घटकर 10,802 करोड़। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दोस्तों कमी देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू तौर पर, और वाई वाई तौर पर आप कह सकते हैं बढ़ोतरी नजर आई है। प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं दोस्तों। जो कंपनी का मुनाफा है इस साल के लिए वो रहा है करीबन 320 करोड़, जो पिछले साल तक कितना था? 216 करोड़। तो दोस्तों जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बेसिकली आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, सीधा 216 करोड़ से बढ़कर 320 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का मुनाफा आता हुआ देखने को मिला है। यानी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। बट प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी का जो मुनाफा है वो सीधा घटता हुआ दिखा है। 745 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था, जो घटकर रह गया दोस्तों 320 करोड़। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको गिरावट नजर आया। अब जैसे आपको बताया रीजन क्या है क्यू ऑन क्यू तौर पर क्यों गिर रहा है, बिकॉज हमेशा फैक्टर ये आपको रहता हुआ दिखता है। तो ओवरऑल नंबर दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं कि कंपनी का जो क्यू ऑन क्यू चेंज है, राइट, प्रॉफिट में करीबन 26% की कमी है, राइट। इसके अलावा रेवेन्यू में 7.5% की कमी है। लेकिन सालाना तौर पर अगर देखा जाए तो लगभग 2% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है, और जो कंपनी का मुनाफा है वो लगभग 67% ग्रो करता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल दोस्तों ये बात क्लियर है कि कंपनी के नंबर्स आपको नजर आएंगे वाई वाई बेसिस पे बढ़िया ऑन द प्रॉफिट साइड, बट रेवेन्यू साइड पे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है। मात्र 2% से याद रखिए कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट अ पॉजिटिव साइन। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, डिक्सन के लगातार नंबर्स आपको जब भी आते हुए देखते हैं तो उसमें कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत तगड़ी रहती है। मतलब वहाँ पर आपको हमेशा दोस्तों कंपनी जो है वो कमाल करके दिखाती है। बट इस बार कह सकते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम रहती हुई दिखी है। मतलब जस्ट 2% ग्रोथ, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मुनाफा ज़रूर दोस्तों कंपनी का 67% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बट बाजार देखेगा कि किस तरीके के सेल्स ग्रोथ जो है वो आता हुआ दिख रहा है। रुकिए और दोस्तों नंबर्स को देखते हैं, एक बार समझते हैं एस्टिमेट क्या था और एग्जैक्ट नंबर्स किस तरीके से आए हैं। तो जो रेवेन्यू है उस पर दोस्तों बाजार का अनुमान था 10,783 करोड़ का, यानी एक्सपेक्टेशंस के अराउंड नियर या है, 2% का मिस ज़रूर है। प्रॉफिट बाजार का अनुमान आ रहा था कि 224 करोड़ के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है ऑन द हायर साइड, बट आया है यहाँ पर 280 करोड़ से ऊपर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। एबिटा करीबन दोस्तों 0.7% बीट किया है, तो एबिटा मार्जिन भी कंपनी ने बीट किया है। बट द थिंग इज, जो सवाल अब निकल कर आता है वो यही है
कि ये नंबर्स कैसे हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक बार हमको चलना पड़ेगा कंपनी के बिजनेस स्ट्रीम्स पे कि किस तरीके से दोस्तों जो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट्स है वो करते हुए नजर आए। तो जो दोस्तों सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कंपनी का प्राइमरी ड्राइवर है या फिर जिसमें ग्रोथ लगातार देखने को मिलती है वो है दोस्तों कंपनी का मोबाइल और ईएमएस डिवीजन। 9,750 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू याद रखिएगा इस सेक्शन से हमको आता हुआ दिखा है, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। होम अप्लाइंसेस दोस्तों कंपनी का लगभग 9% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तो 9% की ग्रोथ यहाँ पर भी आई है, 315 करोड़ का रेवेन्यू। लाइटनिंग प्रोडक्ट से कंपनी ने 7% कमाया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात है वो है दोस्तों कंपनी के लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और अप्लाइंसेस 32% सालाना तौर पर आप कह सकते हैं घटता हुआ देखने को मिला। ऐसा रेवेन्यू मात्र 633 करोड़ है, जो कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं एक पॉइंट बना है कि ग्रोथ यहाँ पर स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं नहीं आ रही है एलईडी टीवीज और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। तो ये पॉइंट में देखिए मार्केट्स बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो मिसिंग क्यों है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि 40 से 45% का याद रखिएगा मैनेजमेंट ने कहा था कि हम ग्रोथ दिखाएंगे, राइट। फुल ईयर कंपनी का जो ग्रोथ गाइडेंस था वो 40 to 45% है। शुरुआत के 9 महीनों में कंपनी अभी तक 34% की ग्रोथ हमको दिखा चुकी है। सो जो कंपनी का एस्टिमेट था कि वो 40 से 45% की ग्रोथ दिखा पाएगी, सवाल ये उठता है कि क्या वो अब पूरा हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, फिलिप कैपिटल का ये मानना है कि अब वो जो ग्रोथ का गाइडेंस था वो टच कर पाना मुश्किल रह जाएगा। हो सकता है कि जब मैनेजमेंट आपको आगे कहे तो उसमें गाइडेंस कट देखने को मिले और ये अब इमिनेंट लग रहा है, मतलब बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि अब कंपनी को अपनी गाइडेंस को कम करना पड़ेगा। कंपनी दोस्तों ये बताया कि जिस तरीके से मेमोरी प्राइजेस में बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है, इससे हो क्या रहा है कि जो फ़ोन्स है, लो एंड फ़ोन्स है, उनकी कॉस्ट में बढ़ोतरी आ गई है, तो उससे जो डिमांड है वो भी इम्पैक्ट होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये भी अपने आप में कंपनी के लिए भी चैलेंज बनता हुआ दिख चुका है। तो आई थिंक ऑन एंड ऑल मेरे हिसाब से दोस्तों नंबर्स मुझे जो लगे हैं वो है ओके। कोई ऐसा नहीं है कि नंबर्स बहुत ही तगड़े आते हुए देखने को मिले हैं। अब ये आप कह सकते हैं कि बाजार ने ऑलरेडी अनुमान लगा लिया था, इसलिए शेयर इतना गिर गया। अब सवाल उठता है कि क्या कल शेयर बढ़ पाएगा। देखिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि गिरावट हमको कल के दिन देखने को मिले। वैसे पिछले 5 दिनों में आप देखेंगे तो शेयर 3-4% नीचे आ चुका है। बाजार को देखिए एक चीज़ जो पसंद नहीं होती है वो है कि अगर मैनेजमेंट पहले जो कहे और बाद में उस चीज़ को कहे कि नहीं, वो होना मुश्किल है। ये दोस्तों जो चीज़ है वो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मार्केट्स को पसंद नहीं आती है। तो अगर कल कंपनी कहती है कि जब भी दोस्तों कंपनी अपनी गाइडेंस आगे की जारी करेगी, तो कंपनी अगर कहती है कि हम ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे उस तरीके की, तो आई थिंक मार्केट्स हो सकता है कि उसको पॉजिटिवली ना ले, और अगर पॉजिटिवली नहीं लेगा तो ऑब्वियस सी बात है गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो आई थिंक वो अपने आप में आप कल के दिन देखना होगा कि मार्केट्स इस पर रिएक्शन किस तरीके का देता है। बाकी मुझे देखिए नंबर्स ओके लगे, ऐसा नहीं कि नंबर्स बहुत ही तगड़े हैं, ये बात क्लियर है। आगे की ग्रोथ को लेकर कह सकते हैं कि थोड़ी सी अभी डाउट है। सो कल उस पर देखिए मार्केट्स देखते हैं किस प्रकार से रिएक्ट करता है। इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आप लोगों को लगता है क्या कल डिक्सन का शेयर गिरता हुआ दिखेगा या फिर बढ़ोतरी आएगी, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।